रचे सर, आप एक और स्टॉक कुछ बताना चाह रहे हैं? एक और कंपनी है सर, कोल इंडिया जी। अब कोल इंडिया भी मैं आपको बोलूंगा अभी कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। अगेन ये आईटीसी जैसा ही कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रजिस्टर करेगा इन नियर फ्यूचर, ये मेरा एक कन्विक्शन है इस कंपनी को लेके। उसके पीछे के मैं आपको थोड़े से अब इसके भी फन फैक्ट बता देता हूँ। दिस इज द 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2,72,000 स्ट्रेंथ है सर इसका। इससे आप समझ लीजिए कि इस कंपनी में कितना बड़ा काम होता है कि इतना एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ये कंपनी मेंटेन कर रही है। और अभी लेटली आपने देखा हो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन की सिचुएशन डेवलप हुई है, उस कारण से इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में भी कोल प्राइसेस बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ऊपर आई हैं। एंड समहाउ वी बिलीव दैट दे आर हियर टू स्टे। अभी इनका कूल ऑफ होने का कोई भी एक हमको रीजन इन नियर फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो सर वो जो कोल प्राइसेस हाइक हैं वो इनके जो मार्जिन्स हैं उन पे एक अच्छा ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और आप अगर चार्टिकल पैटर्न्स भी देखें तो अभी तक इस कंपनी ने उस तरीके का मूवमेंट नहीं दिया है जो इसके रिजल्ट में आपको दिखने लग गया है। वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। इट्स अ कोलकाता बेस्ड कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। इट वाज फाउंडेड इन 1975। अभी आप देखिए कि इसका जो ई ऑक्शन प्रीमियम है, जो ये ऑक्शन करते हैं अपने कोल और इन सब चीजों का, वो भी अभी बढ़ा है सर बाय 290% ईयर ऑन ईयर। तो ये भी एक बहुत क्लियर कट फैक्टर है कि इस कंपनी में किस तरीके से अब आप देखें इनका डिमांड का और सब चीजों का इजाफा हो रहा है। और इसमें अब देख लें अपन कि जो कोल प्रोडक्शन भी रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो हाई ही रहा है, 21% इन्होंने मेंटेन किया है। और एक इसमें मुझे एक फैक्टर देखा कि दे आर प्लानिंग कि दे वांट टू ब्रिंग देयर कॉस्ट डाउन। अब ये कॉस्ट कैसे लेकर आएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया। ये अब जैसे जैसे इनके एम्प्लॉयज रिटायर होते जाएंगे, ये फ्रेश हायरिंग नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा अपना कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हैं। और उस पे इनका प्लानिंग ये है कि हर साल एनुअल बेसिस पे ये 5% अपना एम्प्लॉयज जो हैं वो कम करेंगे। और ये इनका जो प्लान है वो नेक्स्ट 10 इयर्स तक के लिए है। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के कहीं ना कहीं जो वर्किंग कैपिटल है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगा। एंड बिकॉज क्वांटम इतना ज्यादा है उन एम्प्लॉयज का, तो एक बहुत ही ट्रिमेंडस आपको फर्क महसूस होगा। अब हम इसकी बात कर लें तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर होल्डिंग 66.13% है, FII 6.54% है, DIS 22.57%। पब्लिक डोमेन में अभी ये थोड़ा कम है, वही जैसे आईटीसी की तरह इसमें मूवमेंट आएगा उसके बाद पब्लिक डोमेन पे ही बढ़ने लग जाएगा। अभी 4.74% ही है क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत लो बीटा रहा है। डेट फ्री कंपनी है और रिटर्न इक्विटी जो है वो भी आपका 62.14% रहा है फॉर पास्ट 3 इयर्स, विच सिग्निफाइज की कंपनी का वर्किंग बहुत ही अच्छा है। और इनका भी इंटरेस्ट कवरेज बहुत ही हेल्दी रहा है और पीजी रेशियो जो है वो 0.27 है, जो अपने आप में डिपेक्ट करता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो कितनी अच्छी है। तो सर इन सब फैक्टर्स को देखते हुए कोल इंडिया बहुत ही उम्दा बाय बनता है। इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। टारगेट्स मैं थोड़े से इनिशियली कंजर्वेटिव दूंगा, ग्रेजुअली जैसे जैसे ये आएगा हम ट्रेलिंग टारगेट्स देते जाएंगे आगे। 278 का पहला टारगेट होगा 278 रुपए, 340 340 ये सेकंड टारगेट होगा और थर्ड टारगेट हमारा होगा 390। बाय मोर के लेवल्स जो हैं वो खुलते हैं 188, जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट वॉलेटाइल मार्केट्स नोबडी नोज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो उसके चलते बाय मोर का लेवल भी रहेगा। और इसमें आपको सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि यहाँ आप 55 to 60% पोजीशन यहाँ बनाएं और बाय मोर के लेवल्स के लिए रिमेनिंग अपना फंड रखें। इसका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा रहेगा, 3 से 4 क्वार्टर का रहेगा, बट 3 से 4 क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही उम्दा परफॉर्म करने का दमखम रखती है। तो ये है एक और स्टॉक, और जो कि 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, तो कम से कम अगर इस देश में कहीं कुछ नौकरियां हैं तो वो इस तरीके की कुछ एक कंपनी उसकी वजह से है। तो वो भी एक अच्छी चीज है कि कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और आपका निवेश भी बढ़िया मुनाफा कमा करके दे रहा है। तो बढ़िया एनालिसिस है, बढ़िया रिसर्च है और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि क्यों
कोल इंडिया में भी निवेश करके आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं।